कहते हैं 24 घंटे के अंदर एक बार मुंह पर सरस्वती ज़रूर बैठती है। तो जब ये बात हमें पता ही है तो फिर हम अच्छा क्यों ना बोलें और हर वक्त बढ़िया क्यों ना बोलें। मेरी किस्मत फूटी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब से मेरी शादी हुई है मेरे पति का बिजनेस बिल्कुल ख़राब चल रहा है, जब से मेरी शादी हुई है मेरी लाइफ हेल हो गई है, मैं तो इस व्यापार को करके फंस गया हूँ, मेरा व्यापार अब बिल्कुल नहीं चल सकता, इस आदमी से अब मेरा रिश्ता नहीं चल पाएगा, मुझे नहीं लगता कि हम आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू कर पाएंगे, ब्ला 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 तमाम तरह की बातें। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे पे किसी ने जादू टोना कर रखा है, मेरा मन बंधा बंधा सा महसूस होता है, कई तरह की हम बातें करते हैं। तो आइए क्यों ना पॉजिटिव वाइब्रेशन से और बातें की जाए, क्योंकि जब 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जीवा पर बैठती है तो वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मैं कितनी खुश हूँ। OMG, ओए हुए 2020 और 21 गुजर गया और हम जिंदा हैं। हे भगवान, तेरा करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इससे बढ़िया और अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। आइए आज इन बच्चों से बात करें, इनकी बच्चों से जुड़ी हुई बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया बच्चे उठ नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर स्कूल तो अभी बंद है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है बच्चे उसके लिए भी तैयार नहीं है। मेरा बेटा खुद 11th क्लास में है। परसों जब वो क्लास ले रहा था तो यू वॉन्ट बिलीव, टीचर पढ़ाने की जगह बच्चों को कह रही थी गेट अप गेट अप गेट अप, बच्चों उठो, आंखें खोलो, कैमरा खोलो, ब्रश कर आओ। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 9:30 बजे की। मतलब टीचर उठा रही थी, क्योंकि मम्मियों की तो बात बच्चे सुनते ही नहीं है। ऑनलाइन टीचर कैमरे में अकेले बैठी हुई थी और मैक्सिमम बच्चे सो रहे थे। तो दैट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग। इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि बच्चा या घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी तरह से नज़र लगी हुई है और नज़र की वजह से ये हो रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे नेगेटिव हो गए हैं, मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी हो गया है, ये मेरा बच्चा पहले बड़ा अच्छा था, जब से अपने दोस्त के घर गया उसने उसे खीर खिलाई तब से ऐसा हो गया है, मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया थे और कुछ नहीं होते। तो सबसे पहले बात बच्चों की मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा ज़िद्दी हो गया है, सुन नहीं रहा है या कुछ नहीं कर रहा, तो माँ की कोख से जन्म लेकर तो बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं आया था। आपकी लाड प्यार ने, आपके पैम्परिंग ने उसको ऐसा कर दिया है। थोड़ा सा आप उससे डरते हैं, आप उसे कुछ कहते नहीं, और अब जब आपके हाथ से रेत पूरी तरह से फिसलती जा रही है तो आपको याद आ रहा है कि वो इसे तो बदलना चाहिए, मेरा बच्चा खराब हो रहा है, शर्मा जी का, वर्मा जी का, कपूर जी का बेटा तो कितना अच्छा है, उनकी बेटी तो जिम जाती है, वो ये करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। देन वी स्टार्टेड द कंपेयर आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, यू नो। हम अपने से अच्छा दूसरे का पति दिखता है, हमें अपने से अच्छी दूसरे की पत्नी दिखती है, अपने से अच्छे दूसरों के बच्चे दिखाई देते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है। अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा तो यकीनन बताइए, क्या ये सारी बात और गलती बच्चे की है? तो जवाब है नहीं। अगर आप शाम को खाना जल्दी दें, आप अपने घर की लाइटें बंद कर अपने कमरे में लुढ़कते ही रहें इधर से उधर और सोने की कोशिश करें, चाहे भले ही आपको 3-4 दिन नींद ना आए, लेकिन घर का माहौल अगर शांत होगा तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चा भी 3-3 बजे तक जागेगा, लेकिन उसके बाद वो 3 से 2 पर आएगा, 2 से 1 पर आएगा, और 1 से 12 पे, और 12 से 10 और 10 से 9 पर तो 100% आ ही जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले खुद पर कंट्रोल करना होगा। मुझे डेली सोप का रात को वो प्रोग्राम देखना है, मुझे यूट्यूब पर वो देखना है, मेरे को रात को ऐसा करना है, हमें 12-12 बजे आइसक्रीम खानी है, हमें ऑनलाइन US से फ़ोन करना है। तो जब आप नहीं बदल सकते तो किसी तरह की उम्मीद बच्चों से भी बिल्कुल ना करें। कई बार ये चीज़ें नेगेटिविटी और नज़र की वजह से भी होती हैं। तो आइए चलकर आज अपने परिवार वालों की नज़र उतारते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे नज़र लग गई है और आपकी वो लगातार बात नहीं सुन रहा, उसे टोक लग गई है, तो ऐसे व्यक्ति की जो चप्पल होती है, जैसे कई बार बुआ घर पर आती है और बुआ घर पर आने के बाद लगातार आपके बच्चों के बारे में बोलते, ऐते इतना लंबा हो गया, ऐते इतना लंबा हो गया, इतना सोना हो गया, इतना पतला हो गया, ऐते बड़ा खंदा है, ऐते करदा है। कुछ औरतों की घर के अंदर आदत होती है कि वो बार बार आपके हस्बैंड को, घर को, बच्चों को, ए की लोड़ सी, इतना महंगा सोफा ले लेता, की लोड़ सी। तो कुछ आदत होती है, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, बट वी कांट चेंज देम, हम उन्हें बदल नहीं सकते, तो हमें खुद को बदलना होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब घर आए तो उसकी चप्पल ले लीजिए, बाहर तो चप्पल उतारेगा ही वो, और जिस व्यक्ति पर, जिस चीज़ पर घर की वो सबसे ज़्यादा टोक लगाता है, उसके सर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वही पहनी हुई चप्पल उतार कर ज़मीन पर फेंक दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति की जो टोक उसे लगी हुई होती है वो उतरती है। बंगालीज ऐसा मानते हैं कि सबसे अच्छी नज़र रबड़ की या चमड़े की चप्पल से ही उतारी जाती है। लेकिन अगर आपके घर में टोक लग गई है, आपको लगता है कि काम रुक रुक कर हो रहे हैं, नज़र बहुत लग गई है, तो ऐसे व्यक्ति को सुबह बासी मुंह क्या करना चाहिए कि बिना ब्रश करे, बिना कुछ करे,
कीकर के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए बिना नहाए धोए। इससे भी बीमार व्यक्ति या नज़र लगे हुए व्यक्ति की नज़र उतर जाती है। होता क्या है कि बेसिकली हमारे चलते हुए सारे काम रुक जाते हैं, सडन हमारी टोक लग जाती है, हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी कोई घर में आता है और उसके बाद से सब चीज़ें डाउन होने लगती हैं। तो आप ये उपाय करें। गाय के गोबर का एक दीपक बना लें, बड़ा आसान है। अगर आप गोवर्धन की पूजा करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी भी नहीं, वरना मैं आपको बता दूं कि बाजार में बने बनाए गाय के गोबर के दीपक भी आजकल मिलते हैं। उसके अंदर गाय के घी का दिया डालकर, घी डालकर और बत्ती लाल रंग की डालकर शाम के समय पर, जहाँ पर हमारे घर का सेंटर होता है, जहाँ पर हमारे घर के जो वास्तु देवता होते हैं उनका स्थान होता है, वहाँ पर इस दिए को 40 दिन तक लगातार जलाएं और बदलाव देख लें। आपको क्या करना है, अगर व्यक्ति या किसी बच्चे को बहुत बुरी तरह से नज़र लग गई है तो उस व्यक्ति को एक छोटी सी मटकी ले लें, उस मटकी में कच्चा दूध भरें और ऐसे व्यक्ति का चेहरा उसको उस मटकी में देखने के लिए कहें। और ऐसा आपको शनिवार वाले दिन करना है। जब वो व्यक्ति उस मटकी में सफ़ेद में अपना दूध में अपना चेहरा देख ले, जो भी परछाई उसे हल्की फुल्की दिखाई दी, उसके बाद उस मटकी को ढक्कन लगाकर बंद करके काले कुत्ते के पास ले जाकर छोड़ दें। और बीमार व्यक्ति, टोक वाला व्यक्ति, नज़र वाला व्यक्ति, काम रुका हुआ व्यक्ति, उसका व्यापार रुका हुआ व्यक्ति, जो भी घर के अंदर है कि सब कुछ कल तक बहुत अच्छा था और सडन रुक गया है, तो उसका काम चलने लगेगा और आपको तुरंत इन उपायों को करने के बाद रिजल्ट होता हुआ दिखाई देगा। मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन 12 बजे के बाद दोपहर को 7 मिर्च ले लीजिए, डंडी वाली, और ये 7 लाल मिर्च हो और ये लाल मिर्च साबुत हो और ये इसमें डंडी ज़रूर हो। और ऐसे व्यक्ति के सर पे से दोपहर 12 बजे के बाद घुमाकर, किस दिन, पूर्णमासी हो या शनिवार हो या मंगलवार हो, 7 बार घुमाकर उसे आप कपूर पर रखकर जला दीजिए। लेकिन पुराने ज़माने में लोग उसे चूल्हे में डाल देते जब चूल्हा बंद हो जाता था। अब वो हो सकता था, लेकिन अब मेरे और आपके घर में चूल्हा नहीं है, गैस है, तो गैस पर ये मिर्च नहीं जलाई जाती, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसी गैस पर हमें खाना बनाना होता है, कुछ करना होता है। तो क्या करें, एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें और कपूर रखने के बाद ये मिर्च उसमें रख दें। फट करके मिर्च जलेगी, लेकिन बिल्कुल भी अगर व्यक्ति को नज़र लगी है तो ना धसक उठेगी, ना आपको खांसी आएगी और आप महसूस करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में करीबन 3 से 4 दिन में फ़र्क दिखना उसके काम में और व्यवहार में शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले भला ही सोचिए, किसी का भी भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ का उल्टा भला होता है। अगर ये सब उपाय करते रहें और आप अपने पड़ोसी का, रिश्तेदार का, फूफा जी का, चाचा जी का, साले का, साली का, देवर का, देवरानी का, किसी का भी, जेठानी का, अगर आप बुरा चाहते हैं तो ये सब उपाय ज़ीरो हैं। पहले आप अपने मन में द्वेष भावनाएं बिल्कुल ना रखें, आपका जीवन अच्छा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। कैसे हैं आप? आज पूरा दिन शूट करने के मूड में हूं, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन है, आपको बता दूं। जिंदगी केवल 4 दिन की है, जिंदगी केवल 4 दिन की है, और वो 4 दिन में से भी 2 दिन आरजू के और 2 दिन इंतजार में कट जाते हैं। इसके आगे अगर बढ़े इंसान तो सिर्फ 2 दिन है। कैसे? कुल जिंदगी में से 2 दिन ही उसके हैं, एक मौत का होता है और अब बचा केवल 1 दिन, और उस 1 दिन में से आदमी की कई अकड़ और कई गलतफहमियों की वजह से वो जिंदगी को खराब कर देता है और उस एक दिन को खराब कर देता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी की राख भर जितनी है। अगर अपने आप से नाराज हैं तो उन्हें मना लीजिए। ये अहम और वहम जितनी जल्दी दिल से हो उतनी जल्दी निकाल दीजिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका आपके अपने फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है मेरा फेसबुक परिवार? थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतने अच्छे आइडियाज़ देने के लिए कि मैं यूट्यूब पर क्या क्या वीडियोज़ बनाऊँ और क्या मैं फेसबुक पर बनाऊँ। और सबसे पहली बात, माता रानी के जयकारे लगाने के लिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि माता रानी के जयकारे लगाने से वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए हम कुछ मिनट अपनी उंगलियां जो टाइपिंग पर चलाते हैं, अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर, तो हम कम से कम अपने पूरे दिन में एक काम तो बहुत अच्छा करते हैं कि माँ को याद कर लेते हैं। वो धरती माँ, वो हमें जन्म देने वाली माँ, वो पार्वती माँ, वो माँ शेरा वाली माँ, कोई भी हो, मुंह से जब जय माता दी निकलता है तो ज़िंदगी के अंदर, पूरे दिन के अंदर वो पल सबसे खूबसूरत होता है।